रातों से तेरी सिया। हे फ्रेंड्स, हम आ गए हैं हमारी एक ब्यूटीफुल सी स्टोरी पे, जिसे हमने अभी कुछ ही दिनों पहले ही शुरू किया है। तो हमारी एक खूबसूरत सी कहानी है जिसका नाम है तेरी सिया। तो स्टार्ट करते हैं कहानी में। अद्विक और रजत शॉपिंग मॉल में सामने खड़े थे। उनके चारों ओर से बॉडीगार्ड ने घेर रखा था। ये मॉल भी अद्विक का ही था। जैसे ही अद्विक को मॉल के मैनेजर ने देखा, भागते हुए अद्विक के पास आके उसे ग्रीट करता है। मैनेजर, सर आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? हमें बता देते, आपको जो चाहिए था हम आपके विला पहुँचा देते। अद्विक, ये मेरा मॉल है, मेरा जब मन करेगा मैं तब आऊंगा। आपको कोई प्रॉब्लम है मैनेजर? मैनेजर सर झुकाकर, सर मॉल में पब्लिक है और आपको पब्लिक में आना पसंद नहीं, बस इसीलिए सर आप बस 5 मिनट वेट करिए, हम मॉल खाली करवाते हैं। अद्विक, कोई ज़रूरत नहीं है, रहने दो। रजत, चलिए सर हमें टाइम हो रहा है। अद्विक चेहरे पर मास्क लगाकर वहां से चला जाता है। अद्विक मॉल के अंदर जाने लगता है। उसे हर तरफ से बॉडीगार्ड ने घेर रखा था। मॉल के अंदर सभी लोग उस तरफ ही देखने लगे, चाहकर भी कोई उसे देख नहीं पा रहा था। अद्विक बिना किसी को देखे अपने में ही अपने VIP रूम में चला जाता है, जो कि स्पेशली उसी के लिए ही था। वहां जाकर वो अपना कोट उतारता और आराम से बैठ जाता है। रजत ने मैनेजर को कॉल करके अद्विक के लिए वहां की सबसे फैशनेबल शेरवानी को मंगवाई। अद्विक ने अपने लिए एक शेरवानी सिलेक्ट की और अद्विक शेरवानी लेकर ट्रायल रूम में चला जाता है। कुछ मिनट के बाद ही जब वो बाहर आया तो रजत एक पल के लिए तो अपनी आंखें वो पल के ही झुकाना भूल गया। अद्विक, कैसा लग रहा हूँ मैं रजत? रजत, क्या हुआ? रजत, तू तो यार दुनिया का सबसे हैंडसम दूल्हा यार, सच में मैं तेरी नजर उतार लूं। काजल लगाने की एक्टिंग करने लगता है। अद्विक, अपनी बकवास बंद कर वरना। रजत, अद्विक एक बात बता, तुझे शॉपिंग के लिए मॉल आने की क्या जरूरत थी? दुनिया के सबसे महंगे डिजाइनर से अपनी शेरवानी बनवा सकता था, फिर तूने इस मॉल में आने को क्यों सोचा? अद्विक रजत की बातों को सुनकर उससे कहता है, सही कहा तूने, पर अगर मैं ऐसा करता तो सबसे पहले ये बात डैड को पता चलती, जो मैं नहीं चाहता। रजत, तो डिजाइनर से कह देता तुझे ये शेरवानी किसी और के लिए चाहिए। अद्विक, आइडिया अच्छा है। रजत, देखा मैं कितना स्मार्ट हूँ, कोई नजर उतारो यारो। अद्विक, बेवकूफ, डिजाइनर मेरी ही साइज की शेरवानी बनाता, वो भी किसी और के लिए, और डैड को इस वक्त इस बात पे शक नहीं होता, तो ये तेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। और वैसे भी ये शादी सीक्रेट रहेगी और मुझे 3 मंथ के बाद ही सबको अनाउंस कर दूंगा। अगर अभी बताया तो पूरी फैमिली मेरे सर पर टर्न अप करेगी, स्पेशल दादी। रजत, वो सब तो ठीक है यार, पर उसका क्या जिससे तू कहकर आया है कि इन सब के बाद तू उनसे शादी करेगा? पता है ना, मेरा भूत सवार है उसके सर पर। अद्विक, मुझे नहीं उसमें कोई इंटरेस्ट और ना ही उसके साथ शादी में। मैंने तो बस मम्मा के कहने पर हाँ कह दिया था। तू जानता है ना, वो मुझसे नहीं मेरे पैसों और पावर से प्यार करती है। आगे जो भी होगा वो मैं देख लूँगा। और ओनली 3 मंथ्स, उसके बाद तो पूरी दुनिया वाले जानेंगे ही मेरी असली पहचान क्या है, स्पेशली माफिया ड्रैगन किंग। वहीं दूसरी तरफ कोई औरत किसी लड़की को बेतहाशा मारे जा रही थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी प्यारी सिया थी। वही सुमित्रा, सिया की चाची, उम्र थी 45। जुरेज यानी सिया के चाचा, उम्र थी 50। सुमित्रा को एक आंख नहीं भाती, लेकिन सिया के पिता ने अपनी सारी जायदाद सिया के ही नाम कर दी थी। सिया को उन्होंने सिर्फ 10वीं क्लास तक ही पढ़ाया, वो भी सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए, जिससे उनके लिए 18 साल पूरे होते ही वो ले लें। अगर सिया
घर के कामों में कोई भी गलती करे तो सुमित्रा उसे बहुत मारती, कभी डंडे से तो कभी चाबुक से। सुबह घर के सारे काम करने के बाद सिया पुराने राम मंदिर में आरती के लिए जाती थी। आज भी वो मंदिर गई थी, हमेशा की तरह। फ्लैशबैक, सुबह 4 बजे उठकर घर के सारे काम करने के बाद रोज की तरह आज भी मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई। पूजा की थाल बनाकर जब वो बाहर आ रही थी तो सुमित्रा ने पीछे से कहा, सुमित्रा, सिया, कल तुम्हारी शादी है, इसलिए पूजा करने के बाद सिद्धार्थ के घर आना, और वो भी जल्दी। शादी का घर है, काम सादा होगा। मुझे और रिया को शॉपिंग पे जाना है। सिया, मेरी शादी? पर चाची, पहले तो रिया दीदी की शादी होगी ना, वो तो मुझसे सिया आगे कुछ बोल ही पाती उससे पहले उसकी चाची ने उसका मुंह दबाते हुए कहा, जितना कहा है ना उतना कर, वरना तेरी शादी से पहले मैं तेरी आरती उठा दूंगी, समझी? अब जा यहाँ से मनहूस। सिया रोते हुए मंदिर चली गई। मंदिर में जोरों से घंटियां बजने लगी, जैसे आज वो राम जी से शिकायत करना चाहती हो, कुछ पूछना चाहती हो। सिया, कब तक मेरी राह में कांटे होंगे? क्या होगा आगे? सब आपको पता है ना राम जी। मैंने अब तक आपसे कोई सवाल नहीं पूछा, अब आपको मेरे हर सवालों का जवाब देना होगा राम जी। बोलिए ना राम जी, क्या किया है हमने ऐसा? क्या किया है हमने जिसकी हमें सजा मिल रही है राम जी? हमारे माता पिता को आपने हमसे दूर कर दिया, हमें माफ कर दीजिए राम जी, पर हमसे अब नहीं होगा राम जी, हमसे नहीं होगा, हमें राह दिखाइए। आज मौसम भी बगावत पर और भयानक रूप ले चुका था। तूफान, बिजलियां कड़कने लगी, आवाज इन सबसे अनजान। सिया बस रोए जा रही थी। सिया मंदिर में सीता जी के और राम जी की मूर्ति के सामने बैठकर रोते हुए गाने लगी। जल रही राह का बंद कर दिया, जाने कितने रातों से तेरी सिया खो के बैठी खुद को तुमको राम जी, अपनी खातिर तो मैं बस नाम की, आंखें मेरी रात दिन बरसा करे, एक झलक पाने को बस तरसा करे, काली रातों की सुबह भी आएगी, एक दिन जीवन में खुशियाँ छाएगी। आस मैंने तुमसे बस बांध ली, एक मनौती दिल से मैंने मान ली। आओगे तुम, आओगे एक दिन कभी, सुन लो मेरी इल्तिजा ओ राम जी। प्यार अपना मैं दिखा सकती नहीं, और दिल में भी दबा सकती नहीं, रात दिन बेचैन धड़कन किस लिए, इश्क है तो ये उलझन है किस लिए, कैसी है धुंध कुछ दिखता नहीं, राह कुछ दिखलाओ ओ मुझको राम जी। आओगे तुम, आओगे एक दिन कभी, सुन लो मेरी इल्तिजा ओ राम जी।
सिया सीताराम के पैरों पे सिर रखकर सिसकने लगी कि तभी उसे किसी के होने का एहसास हुआ। जैसे उसने पीछे मुड़ा तो देखा सामने कोई लड़का खड़ा था। जैसे ही उसने उस लड़के की आंखों में देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे वो वही था जिसका वो इंतजार कर रही है। बिना कुछ सोचे समझे उसने उसे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसे एक अलग ही अपनेपन का एहसास होने लगा। वो कुछ बोल पाती इससे पहले उसकी चाची ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए लेकर जाने लगी। सुमित्रा, वाह रे वाह, कल महारानी की शादी है और ये यहाँ किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। लगता है आज तेरी अच्छे से खातिरदारी करनी पड़ेगी। सिया बार बार पीछे मुड़कर देखती थी। ये कोई और नहीं, हमारा हीरो अद्विक ही था। फ्लैशबैक एंड। सुमित्रा बेड से मारते हुए, बेशरम, घर में रखा है, शादी करवा रहे हैं और ये किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। बता कौन था वो लड़का, किसके साथ तू मुंह काला करा के आई है, बता। ये सब सुनकर आज पता नहीं सिया में कहां से इतनी हिम्मत आ गई कि उसने आज पहली बार अपनी चाची को पलटकर जवाब दिया जिसका अंजाम वो जानती थी। तो आखिर ऐसा क्या जवाब दिया सिया ने अपनी चाची को, और क्या होगा? क्या सच में अद्विक और सिया की शादी हो पाएगी? क्या उसकी चाची सिया की शादी किसी और से कर देगी? क्या होगा? क्या आगे की कहानी जानने के लिए स्टोरी पे बने रहिए। अगर स्टोरी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। बाय।